हेलो स्टूडेंट, टेंथ क्लास देखो। ये क्वेश्चन भी सीबीएसई ने अपने सैंपल पेपर 2025 टू 2026 में दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखो बच्चों। कोई ट्रेन है जो 63 किलोमीटर कुछ स्पीड के साथ चल रही है। ठीक है, उस स्पीड को हमने x मान लिया। ठीक है, x किलोमीटर पर आवर। और नेक्स्ट 72 किलोमीटर वो प्रीवियस स्पीड जो उसकी ओरिजिनल स्पीड है उस स्पीड से 6 किलोमीटर और ज्यादा स्पीड से चल रही है। तो इसलिए हमने बी टू सी जो स्पीड मानी है वो मानी है x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर। बच्चों देखो, क्वेश्चन को बहुत ढंग से पढ़ना, क्योंकि जो इक्वेशन बनेगी ना उसी हिसाब से आपके सॉल्यूशन आएंगे जैसे आप क्वेश्चन को समझोगे। इसलिए मैं बहुत फोकस करता हूं हमेशा ऑफलाइन क्लास में भी और ऑनलाइन में भी कि क्वेश्चन पढ़ने पे विशेष फोकस देना। मैं दोबारा एक बार क्वेश्चन को बता रहा हूं। देखो, क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। ट्रेन है, एक ट्रेन है जो 63 किलोमीटर कुछ स्पीड के साथ चल रही है। ठीक है, वो स्पीड हमने x मान ली है। जो नेक्स्ट 72 किलोमीटर वो चल रही है वो स्पीड ट्रेन की 6 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है प्रीवियस वन से, यानी ओरिजिनल वन से। ठीक है बच्चों, क्लियर है। और हमें बतानी है उसकी ओरिजिनल स्पीड। ठीक है, या इसको v भी बोल सकती हो आप। और हमें दे रखा टोटल टाइम ऑफ ट्रेवलिंग जो 63 किलोमीटर प्लस 72 किलोमीटर ट्रेवल करने में जो उस ट्रेन को टाइम लगा है वो है 3 आवर। ठीक है, अब इसको प्रोसीड करते हैं। देखो, जो बेसिक फॉर्मूला हमारे पास वो ये है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है बच्चों, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस, इसको हमने डी लिख लिया, अपॉन स्पीड, स्पीड को हमने एस लिख लिया। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, ए से बी तक का टाइम कितना होगा उसको हमने ए बी से टी ए बी से डिनोट कर दिया। ए से बी तक का जो टाइम होगा कैसे निकलेगा। डिस्टेंस कितना है 63 किलोमीटर और स्पीड क्या है x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हमने मान लिया। ये हो गया हमारे पास टी ए बी का टाइम। उसी तरह से हमारे पास टी बी सी का टाइम निकल जाएगा। डिस्टेंस कितना है 72 किलोमीटर और स्पीड क्या है बी से सी में x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इस पे थोड़ा फोकस करना, 6 किलोमीटर ज्यादा है ओरिजिनल स्पीड से, तो यहां पे x प्लस 6 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, टोटल टाइम 3 आवर है, यानी A से B तक का टाइम प्लस B से C तक का टाइम किसके बराबर होगा, A से C तक का, जो कि हमें दे रखा है 3 आवर। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। हमारे पास A से B तक का जो समय है वो है 63 अपॉन x, B से C तक का जो समय है वो हमारे पास 72 अपॉन x प्लस 6 और ये इक्वल टू है 3 के। ठीक है, इसे हमने इक्वेशन 1 बोला। ठीक है बच्चों, देखो कैलकुलेशन को हमेशा सिंपल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम इक्वेशन 1 को 3 से डिवाइड कर देंगे। नाउ डिवाइड इक्वेशन 1 बाई 3। ठीक है, इक्वेशन 1 को हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास 21 अपॉन एक्स प्लस 24 अपॉन एक्स प्लस 6 इक्वल टू 1। ठीक है, इस इक्वेशन को हमने 3 से डिवाइड किया है। ठीक है, अब देखो यहां पे एलसीएम लो, 21 एक्स प्लस 6 24 इंटू एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इनको भी मल्टीप्लाई करो। 21x प्लस
126 प्लस 24x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू 1। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर दो। 45x प्लस 126, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 6x। ठीक है, इसको आगे प्रोसीड कर रहे हैं। देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर को आप पॉजिटिव भी रख सकते हो, नेगेटिव भी रख सकते हो। आप जैसे कैलकुलेशन में कंफर्टेबल होते हो आप वैसे रखिए। वैसे मैं एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव रखने में कंफर्टेबल रहता हूं। तो हम जितने इधर की साइड टर्म्स हैं बराबर के इधर लेफ्ट हैंड साइड में, उनको सबको राइट हैंड में ले जाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 45x माइनस 126 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 39x माइनस 126 इक्वल टू 0। ठीक है, 126 के फैक्टर बना लो। यानी बने हमारे पास 42 और 3 बने। ठीक है, लीनियर फैक्टराइजेशन है। एक्स स्क्वायर माइनस 42x प्लस 3x माइनस 126 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिया, x माइनस 42 प्लस 3 x माइनस 42 इक्वल टू 0। x प्लस 3 और x माइनस 42 इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू -3 आई और 42 आई। ठीक है, जिसमें से x की वैल्यू -3 को हम रिजेक्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, देखो मैथमेटिकली भी आप किसी भी चीज को सॉल्व करो बट वो सच्चाई से दूर नहीं हटना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड निगेटिव में नहीं होगी, इसलिए हमने निगेटिव वाले को रिजेक्ट कर दिया। तो जो x की वैल्यू आई हमारे पास, यानी वेलोसिटी की जो वैल्यू आई वो आई हमारे पास, यहीं पे लिख देते हैं, 42 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्लियर है? अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो।